नाजरीन, प्रोग्राम रोज नामचा के साथ मैं हूं उज़मा खान। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ एफ सेक्टर में। आज मैं आपको दिखाऊंगी सीडीए के किए हुए कारनामे, यानी अंधेर नगरी चौपट राज। ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर चल रहे हैं कमर्शियल कारोबार। लोग अपने कारोबार चमका रहे हैं, दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन सीडीए जैसा बड़ा सफ़ेद हाथी आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? ये लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह से मशरूम की तरह उगाते हैं? इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है, या ये लोग रिश्वत पे कर रहे हैं? सीडीए के एहलकार रिश्वत लेकर इन लोगों को छोड़ देते हैं। इनको नोटिस क्यों नहीं किए जाते, इनको जुर्माने क्यों नहीं किए जाते? अगर किए जाते हैं तो फिर ये लोग इस तरह से यहाँ कायम और दायम क्यों है? कोई सरकारी इदारे नहीं। अभी भी एक स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, ये कैमरा लगाइएगा। ये कोई बहुत बड़ी सरकारी इदारा नहीं है, लेकिन आप इसकी ज़रा चेक करें कि किस तरह की ये बार टाइप की इन्होंने लगाई हुई है। इसके आगे साथ ही बहुत बड़ी जगह है जिस पर कब्जा किया हुआ है, और उसमें बच्चों के लिए इन्होंने गेम्स का कुछ सिलसिला अपने स्कूल के लिए बनाया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक जगह नहीं, इस तरह की बहुत सारी जगह हैं। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी सीडीए के किए हुए इसी तरह के बड़े बड़े अजीम कारनामे। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। स्कूल बना हुआ है, हिल्सडेल स्कूल, ये इस नाम से ये स्कूल यहाँ पर बनाया हुआ है। इस पूरी स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे स्कूल और भी बनाए गए हैं। देखते हैं कि अंदर हमसे कोई बात करेगा या क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि ये इलीगल है। सरासर हमें बात तो करनी पड़ेगी। गार्ड है यहाँ पर, आगे आ जाए। कौन बैठे हैं अंदर? कोई बैठे हैं अंदर? वो हेड मिस बैठी हुई है, वो कह रहे हैं कि मंडे को आप आए। मिस बैठी हुई है, कहती है मंडे को आ जाए। सीनियर नहीं है हमारी, वो सीनियर जो है ना उनकी। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हेड बैठी हुई है, मिस मदीहा बैठी हुई है। मैडम बैठी हुई है, लेकिन वो कह रही थी कि मैं हेड नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कोई बात। आपको पता है कि वो हेड है? हेड तो नहीं है, लेकिन वो मसला उनके बाद अभी नेक्स्ट, क्योंकि उनकी डेथ हुई है, उनके जो प्रिंसिपल। अच्छा, हम अंदर आ जाए, उनसे पूछ के बताएं, हम अंदर आके बात कर लें अगर वो बाहर नहीं आती। उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे हैं क्या वो उनको कहें कि वो मंडे को आए। मतलब हमें अंदर नहीं आने देंगे? जी, वो मंडे को कह रहे हैं। चले कैमरा तो लगाएं। वो कह रहे हैं इस वक्त तो कोई भी हेड होगा भी तो वो कहेगा नहीं, मैं तो यहाँ पे हेड हूँ ही नहीं, बात नहीं कर रही है। देखिए अंदर ये स्कूल बना हुआ है, रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर कितनी डिस्टर्बेंस होती होगी जब बच्चे यहाँ पर ब्रेक होती होगी, उनकी रिसेस होती होगी, उनका सुबह की असेंबली होती होगी, कितना शोर होता होगा यहाँ पर। लोग कितने डिस्टर्ब फील करते होंगे। टैक्सेस इनको पे नहीं करने पड़े। इस लैंड की प्राइस क्या है? अगर ये कमर्शियल एरिया में हो तो इसकी प्राइस क्या होगी? यहाँ पर इनको क्या पे करना पड़ा है? यहाँ पर बिजली गैस सभी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये लोग नेचुरली इनको पैसे बहुत कम पड़े। ये सामने भी बिल्कुल इस वक्त मैं दे सकती हूँ आपको, उधर भी लेके जाती हूँ। एक स्कूल बना हुआ है, इस पूरे एरिया में स्कूल ही स्कूल है, लेकिन सीडीए क्यों आंखें बंद करके बैठा है? क्या ये लोग उनको रिश्वत पे कर रहे हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, या इसके पीछे क्या वजह है? यही आज मुझे जाननी है और आपको भी ये सभी हकाइक बताने हैं। आइए आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में क्या क्या कमर्शियल काम हो रहे हैं आज आपको दिखाते हैं। ऑफिस में बैठा हुआ है? नहीं, कोई भी नहीं बैठा हुआ? नहीं। प्रिंसिपल वगैरह कोई नहीं? नहीं, इस वक्त नहीं है। अच्छा, मैं देख रही हूँ ये आपके साथ बहुत बड़ी अराजी है यहाँ पर। ये स्कूल का प्लेग्राउंड है? ये हमें इस चीज़ का पता नहीं है। हमें सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के, तो हमारी सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक ड्यूटी होती है, बस हमें इस चीज़ का पता। ये प्लेग्राउंड तो स्कूल का है ना? ये जो कब्जे की जमीन पे है, अभी बताई थी ना इन्फॉर्मेशन किसी ने दी। अच्छा, ये हमें नहीं पता है कि कब्जा किसका है। बहरहाल हमें इतना है कि हम ड्यूटी पर आते हैं और चले जाते हैं। इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, इतना स्कूल चल रहा है, पता नहीं। अच्छा, ये तो बता सकते हैं एक बच्चे की फीस कितनी है? नहीं, हमें नहीं पता है। ये भी नहीं पता आपको? मुझे नहीं पता। हम आते हैं ना, मैंने आपको बताया कि हम सुबह आते हैं यहाँ। अंदाजा भी नहीं है? नहीं, हम हमारी कंपनी का दफ्तर है एफ्टन में, तो हम आते हैं वहाँ से
सुबह F8 के अंदर अगर ये स्कूल बना हुआ है तो फिर इसमें एक बच्चे की फीस कितनी होगी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना बड़ा प्लेग्राउंड इस स्कूल को मज़ीद चमका रहा है, जो कि CDA की ज़मीन है, इस पर कब्ज़ा किया हुआ इन्होंने। और अगर इस वक्त जो शख्स हमसे बात कर सकता है, मतलब अथॉरिटी है, वो अभी अगर होगा भी तो अभी हमसे बात नहीं करेगा। अब बात वही है, या तो झीना चपटी करें, अंदर ले जाए, लड़ाई झगड़ा करें, उनसे बात करें। हम चाहते हैं आराम से पोलाइटली बात हो जाए, लेकिन वो करने को तैयार नहीं। आगे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं आगे क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि ये इस वक्त तो आप ही हेड है ना यहाँ पर, ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर कमर्शियल ये काम क्यों हो रहा है? बेरीज एंड होम, यहाँ पर डेकोरेशन की चीज़ें सेल हो रही है और आपने यकीनन देखा था कि एक चेयर 1 लाख रुपए से अबव की यहाँ पर बिक रही है। और इतना पैसा कमाया जा रहा है तो फिर गवर्नमेंट क्यों इनसे टैक्स नहीं ले रही? दूसरे लोगों को का हक क्यों मारा जा रहा है? मैनेजर साहब से मैंने बात की, वो तो खैर माइक झटक के अंदर चले गए। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। अभी बाहर तो आए, उनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे बेरीज होम के नाम से डेकोरेशन की शॉप है, जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन ये लोग ना टैक्स पे कर रहे हैं। इनकी जगह भी कमर्शियल में नहीं आती, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ये कारोबार कर रहे हैं। चोरी ऊपर से सीना जोरी, अंधेर नगरी चौपट राज, फिर से कहूँगी CDA मुंह बंद करके, आंखें बंद करके इसलिए बैठा कि ये लोग रिश्वत पे करते हैं, उन्हीं के जोर पे बदमाशी करते हैं। वो कहते हैं जी हमसे बात ना करें, हमने तो CDA से परमिशन ली हुई है। CDA की परमिशन है कहाँ? या तो फिर वो परमिशन रिश्वत की सूरत में होगी। ये सब वो मामले हैं जो कि हल होने वाले नहीं है जब तक CDA कुछ ना करेगा। ये लोग इसी तरह से लोगों को डिस्टर्ब करते रहेंगे, परेशान, दूसरों का हक मारते हैं ये लोग। इनके पास इतना पैसा, ये टैक्स पे कर सकते हैं, ये कमर्शियल एरिया में जा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं जाते? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं इस सारे वाक़े के बारे में, क्या कहते हैं जो अभी उन्होंने हमारे साथ किया। जी मैम, देखिए ये जो CDA बाई लॉज हैं, 1960 में CDA का ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जब इस्लामाबाद को फेडरल कैपिटल बनाया गया था। बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है जो मेंबर प्लानिंग के अंडर आता है, उसमें एक लॉ है कि जब आपका रेजिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि गुज़िश्ता 20 सालों में ऑन रिकॉर्ड है, इस पर रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं कि 20 सालों में 14,870 वायलेशन के नोटिस जारी हुए हैं। CDA का लॉ है 3 दफ़ा के नोटिस के बाद इनकी लीज कैंसिल की जाती है, लेकिन रिकॉर्ड पे है कि आज तक कोई लीज कैंसिल नहीं हुई। कैंसिल होगी भी वो कैसे? वो तो रिश्वत पे कर देते हैं ना। नहीं, असल इशू ये है कि आपकी जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है उसके जो इंस्पेक्टर्स हैं, नीचे का लोड स्टाफ है, वो जेली नोटिस तैयार करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो अपना नजराना वसूल करने के बाद अपने ऑफिस वापस चले जाते हैं। आज तक उस पर अमल दरामद ना किया है किसी ने, ना किसी ने करवाया है। वो भेड़ चाल में 1 से 2, 2 से 3, इस टाइम 5 जोन पर मुश्तमिल है इस्लामाबाद, आपका फेडरल कैपिटल, और इसमें ऑलमोस्ट आपके 32 सेक्टर्स हैं। 32 सेक्टर्स में कमो बेश 22 से 23 हज़ार ऑन रिकॉर्ड ऐसे घर हैं जिनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में सिर्फ ये नहीं कि उस घर की वायलेशन है, रूल्स की वायलेशन है, उसमें आपके वापडा रूल्स की भी वायलेशन है। आपका मीटर कमर्शियल यूज़ हो रहा है, कौमी खजाने को पैसा, उसका बोझ अल्टीमेटली आपके गरीब लोगों पर पड़ता है जो रेजिडेंशियल हैं, उनको देने पड़ते हैं वो पैसे। वही आपका बोझ जो है वो सुई गैस के जो मीटर लगे हैं वो भी रेजिडेंशियल यूज़ हो रहे हैं। एंड ऑफ द डे ये है कि मैम उसके आपके जो रिहायशी करबो जवार में रहने वाले, आप जैसे आप ये देख रहे हैं, इनके साथ बिल्कुल रेजिडेंशियल लोग रह रहे हैं। अब इनके जो बच्चे हैं लेट नाइट ये खुली रहते हैं, लेट नाइट एक्टिविटीज़ हैं इनकी, ये तो कुछ भी नहीं। आप और पूरे इस्लामाबाद में देखें, रेस्टोरेंट्स हैं, जिम, जहाँ पर शोर हंगामा भी होता है। और ये जगह व्यूअर्स ऐवाने इक़्तिदार से कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है यहाँ पर। तो फिर अहले इक़्तिदार कहाँ हैं? वो क्यों आंखें बंद करके बैठे? क्या वो देखते नहीं है? उनको सब नजर आ रहा है, जानबूझ के आंखें बंद करके बैठेंगे क्या? जानबूझ के ये कि आपके पिछले गुज़िश्ता 20 सालों में 40 चेयरमैन आ चुके हैं, चेयरमैन CDA आपके बिल्डिंग कंट्रोल से। एक बाकायदा आपने डिपार्टमेंट बनाया ही इसीलिए CDA ने, बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन BCS, जिसका मतलब ये है कि आपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रेजिडेंशियल एरिया में रोकना है, मुमानियत है, या आपने बिल्डिंग को उसका। अच्छा, एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा
कि जब इनका नक्शे की अप्रूवल होती है घर की, तो उसमें आप चेंजिंग्स नहीं कर सकते बगैर सीडीए की अप्रूवल के। लेकिन होता क्या है, जैसे आप इस घर को देख लें, इसकी जो फ्रंट बाउंड्री वाल है वो नक्शे के मुताबिक नहीं है। सीडीए का नक्शा कहता है कि 6 फुट की बाउंड्री वाल होनी चाहिए, फ्रंट बाउंड्री वाल। अब आप इसको देख सकती हैं, सिर्फ उन्होंने अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ओपन करने के लिए, ताकि बाकी चीज़ें अंदर नजर आती रहें जी, ताकि बाकी चीज़ें बाहर से लोग देखें, उसको देखें। अब ये हाई रेड जोन है मैम, हाई रेड जोन। गुज़िश्ता इस्लामाबाद का वाक़या यहाँ हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हाई रेड जोन में अगर इतनी खुली वायलेशन हो सकती है, तो फिर आम जो अंदरून शहर है उसमें कितनी वायलेशन हो रही हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं, जिम है आपके, वो क्लब्स हैं, शीशा बार इस जगह पर बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। दफ़ा 144 की वजह से आप शीशा बार जो ममानियत है, लेकिन घरों में ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी, नौजवान नस्ल की तबाही हो रही है। सिर्फ इस एक वायलेशन की वजह से गवर्नमेंट को ख़जाने को लॉस है, आपकी नौजवान नस्ल का लॉस है, आपकी रेजिडेंशियल लोगों का लॉस है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी इस्लामाबाद में है जो कि अच्छा असर नहीं लेती, जो जाके दूसरे मुल्क में हमारे चेहरा अच्छा पेश नहीं कर सकती कि फेडरल कैपिटल में अगर ये हाल है तो बाकी जगह आपके क्या सूरत हाल होगी। लेकिन सीडीए पूछ क्यों नहीं रहा, ये सवाल है मेरा सीडीए से। कोशिश करूंगी कि हुकाम बाला तक जाऊं, जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के मजाज से उनके पास भी जाऊं। आगे आपको लेके चलते हूं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, कितने लोग हैं जो कि इसी तरह से रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चमका रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा, और चोरियों पर से सीना जरूर। आइए आगे चलते हैं। आपका सैलून है ये, व्हाट इज दिस, ये आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये कमर्शियल यूज़ हो रहा है, इसके पीछे क्या बात है, क्या कहना चाह रही थी आप? अस्सलाम वालेकुम उस्मा, आप मीडिया से आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने सर्वे किया। हम बहुत अरसे से, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारी पूरी टीम आप लोगों के किसी, चाहे वो से हो, चाहे वो से हो, चाहे वो से हो, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आके हमारी बात सुने। आपको पाकिस्तान के लिए क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए ना। आपको पाकिस्तान के लिए कैसे लोग चाहिए कि चाहे वो पीटीआई कहती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं, या चाहे कोई भी कहता है, आप लोग कहते हैं काम करें, आगे आए, जनरेशन, यंग जनरेशन आए, मिडिल एज के लोग आए, काम करें। आप ये उज़मा सब बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। अगर लाइन पे लेती हैं तो सब चाहते हैं काम करें। मैं अल्लाह के बाद अगर मैंने 100 लोगों की या 200 लोगों की रोज़ी लगाई हुई है, खुदा के बाद मैं पहला नाम अपने खुदावंद करीम को देती हूँ, उसके बाद अगर मेरी 100-150 लोगों की रोज़ी लगी हुई है मेरी वजह से, या 300 की लगी हुई है, मैं ये नहीं कहती, और सब माशाल्लाह अपने घरों में खुश हैं। मेरे पास 2-3 लड़कियाँ हैं, 2-3 लड़के हैं। आगे आए, ये हमारी लड़की है, आप इससे इंटरव्यू करें। इनके घरों में चूल्हा नहीं जलता जब तक ये काम पे नहीं आती। आप लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता जब आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। एवरी सेकंड पर्सन इज वर्किंग। पाकिस्तान का हर बंदा रेजिडेंशियल एरिया में काम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मार्केट्स में इस वक्त इतना ज़्यादा ये मार्केट्स एरिया में आपसे किराया रेंट ले रहे हैं जो अफोर्डेबल ही नहीं है। अच्छा मैडम, आपका इतना अच्छा सेटअप माशाल्लाह बड़ा चल रहा है, ऐसे लगता है जैसे आप कमर्शियल एरिया का सब कुछ पे कर सकती हैं। मैं गलत नहीं हूँ शायद? कमर्शियल एरिया की पेमेंट से ज़्यादा तो इस वक्त ये हमें सिर्फ टेंशन दे रहे हैं। आप चाहती हैं ना कि पाकिस्तान की जनरेशन काम करे, हम सब काम करें। अच्छा, टेंशन है वो? हर किस्म की टेंशन है। हर दूसरे दिन तो आपको सीडीए का नोटिस आ जाता है, उसको हम फिर बैठते हैं। हमारी इधर पूरी कम्युनिटी है, साथ में यासर डिज़ाइनर है, उसके साथ कारमा डिज़ाइनर है, उसके साथ ये कामदानी डिज़ाइनर है, साथ ये टूटी फ्रूटी है। हम सब आपको आप क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान को हम एक, जिसे कहते हैं ना, ब्राइट फ्यूचर दे रहे हैं, हम काम। अच्छा, आपने कहा कि कमर्शियल एरिया के अंदर नोटिस आ जाते हैं, वो कौन से नोटिस होते हैं? नोटिस तो यहाँ पे, हाँ, सीडीए यहाँ पे भेजने चाहिए ना उनको, तो कि ये यहाँ पे भी आते हैं, तो वहाँ पे कौन से नोटिस आते हैं? वहाँ का मुझे नहीं पता। वहाँ पे तो हम जाते हैं, हम जाके कहते हैं जी हमें आराम से काम करने दें। देखें, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, हर तरफ जहाँ जिसका दिल करता है वो काम कर रहा है। आप काम क्यों नहीं करने देते हमें सुकून से? मैं तो एक ही बात करूंगी, पूरे पाकिस्तान को ये मैं एड्रेस करके बात कहूंगी कि जो लोग काम कर रहे हैं
बहुत दिल से, बहुत प्यार से और लॉयल होके अपने फील्ड में, आप उनको प्लीज़ मत छेड़ें, मत उनको नोटिस भेजें। रेजिडेंशियल एरिया तो फिर हमें वो पूरी, अगर ऐसी कोई बात है ना, तो पूरी की पूरे जितने हम जो वर्किंग क्लास है, हमें एक एरिया हमारे लिए ये बिल्कुल हायर कर दें कि ये आपके लिए या आप डिजाइनर्स के लिए ये मार्केट जिसके रीजनेबल रेंट हो। जैसे अगर हम एक, अच्छा, आपका कहना है कि कमर्शियल एरिया में आप लोग इसलिए नहीं जा पाते कि वहाँ पर टेंशन्स भी होती है, वहाँ पर रेंट भी बहुत ज्यादा होता है? टेंशन एज सच नहीं है, रेंट बहुत ज्यादा, रेंट बहुत ज्यादा है, इससे डबल ट्रिपल रेंट है, विच भी तो जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं ना, वो भी तो पाकिस्तान के लॉज को देख रहे हैं ना। ये हमने कोई लॉस ब्रेक नहीं किया, हमें कभी नहीं कहा गया कि आपने घर लेके तो उस पे बुटीक नहीं बनानी। अच्छा, किसी ने आपको नहीं कहा? अच्छा, यहाँ पे मुझे पता चला था कि सीडीए अक्सर आते हैं यहाँ, उसके नुमाइंदे वो तो आते हैं जी, वो तोड़फोड़ करते हैं, फिर चीज़ें उठाते हैं, चले जाते हैं और वो सबको तंग करते हैं, सब वहीं के वहीं बैठे हुए। देखें, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है जो मैं आपको सिर्फ आपके चैनल से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, उनको मत डिस्टर्ब करें, हमें अलाउ कर दें और जो एक रीजनेबल सा टैक्स है वो लगा दें। हम टैक्स पेड हैं, हमारा अपना कार्ड है, हमारे पास नंबर हैं, हम बिल्कुल क्लियर काम कर रहे हैं, हमें वी आर नॉट कॉन्शियस। मैं बिल्कुल क्लियर काम करती हूँ, लेकिन हर दूसरे दिन ये हमें टेंशन देते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी किस्म का ये हमें इंटरफेरेंस करें, कमेटीज बनाएं, जो मर्जी करें, हमें हर दूसरे दिन नोटिस मत भेजें। वी कैन नॉट वर्क लाइक दैट। कोई नई पॉलिसी तश्कील देना पड़ेगी सीडीए को, क्या सजेस्ट करती हैं आप? दिस इज नॉट माई वर्क, दिस इज नॉट माई जॉब। जो भी करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो भी कमेटी बैठती है वो नोटिस मत दे, इसका पहले वो इसका। अच्छा, नोटिस इसलिए वो देते हैं ना कि ये कमर्शियल एरिया नहीं है, इस चीज का देते हैं। मुझे आप जरा पूरी लाइन पे जाएं उज़मा, आप फर्स्ट से स्टार्ट लें, कारपेट्स के बाद दूसरा, ये तो एक तरह से लाहौर में जैसे एमएम आलम रोड है, इट्स जस्ट लाइक दैट। एमएम आलम रोड पे तो किसी को कोई नोटिस नहीं आता। क्या लाहौर डिफरेंट है या लाहौर की मैनेजमेंट डिफरेंट है? नहीं ना, हम एक ही कस्टम के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो हमें क्यों इतने ज्यादा प्रेशर्स और हमें क्यों टेंशन दी जाती है? हमें आराम से काम करने दे, हम कोई इलीगल काम नहीं करते, सुकून से बैठे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें प्लीज ज्यादा और टेंशन मत दे। सोबिया जुल्फिकार ये बुटीक है, यहाँ पर एक खातून थी जिन्होंने बुला के कहा कि मैं बात करना चाहती हूँ। उनका ये मौक़िफ़ है कि हम लोग इस एरिया में ही काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें इसी एरिया के रीज़नेबल टैक्सेस दे दें, हम कमर्शियल एरिया को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग कमर्शियल एरिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो अफोर्ड कर रहे हैं, वो भी तो पाकिस्तान के लॉज को ब्रेक नहीं कर रहे। उनका कहना है कि सीडीए हमें नोटिस भी ना करे और हमें तंग भी ना करे। एक बात उनकी दिल को लगी कि उन्होंने यहाँ पर रोज़गार खोला हुआ है और बहुत सारे लोगों को वो रोज़गार दे रही हैं, बहुत सारे लोग उनकी वजह से उनके घरों के चूल्हे जलते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि कमर्शियल एरिया है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कमर्शियल तरीके से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी नई पॉलिसी अगर वो चाहती हैं, सजेस्ट करना चाहती हैं, तो होनी चाहिए। सीडीए को वो सजेस्ट कर सकती हैं, हमारे चैनल के थ्रू सजेस्ट कर सकती हैं, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज़ में इस एरिया को नहीं लाना चाहिए। फिर आज रोज़नामचा में आज का इशू के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल यूज़ क्यों हो रहा है, ये आज इशू हम लेकर चले हैं। चैनल मत बदलिएगा, वक्त हुआ चाहता ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।